गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। रोम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक कार्ड एंड पिक ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि मदर यूनिवर्स अभी हाल फिलहाल में आपकी करंट सिचुएशन को देखते हुए आपको क्या मैसेजेस और गाइडेंस देना चाहती हैं। सो क्योंकि ये पिक कार्ड रीडिंग है एंड पिक ग्रुप रीडिंग भी है, सो ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे टाइम स्टैम्प पर, आप देख सकते हो। कार्ड्स की रही बात तो ये है आपके कार्ड्स। द वर्ल्ड पहला कार्ड है, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल दूसरा कार्ड है, एन एंड यांग तीसरा कार्ड है एंड एंजल ऑफ लव चौथा कार्ड है। इनमें से 2 या 3 या 1 कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं आपकी रीडिंग और जो भी गाइडेंस मिलेगा उसे फॉलो करिएगा। इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं बेशक, क्योंकि इसमें टाइम का कुछ लेना देना नहीं है। आप 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद देखो तब भी एप्लीकेबल होगी, क्योंकि आपका पर्पज ये सॉल्व करेगी ही करेगी। सो आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता, तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि और कोई जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, वेबसाइट का लिंक है, मेल आईडी है, सब कुछ है, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके की क्रिस्टल्स चाहिए, ब्रेसलेट्स चाहिए तो आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। आपको एनर्जाइज चाहिए या आप खुद एनर्जाइज करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है। अगर आप खुद एनर्जाइज करना चाहते हैं तो वो प्राइस अलग होते हैं। एनर्जाइज चाहिए जो मैं एनर्जाइज करके आपको दूं विद इंस्ट्रक्शंस एंड कार्ड और वो सब कुछ, तो उसके फिर चार्जेस अलग होते हैं। क्योंकि एनर्जाइज करती हूँ तो वो सब कुछ वहाँ पर है, इंग्लिश एंड हिंदी में आपको मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो कंसल्ट कर सकते हो मुझसे, वो ऑप्शन भी वहाँ पर दिया गया है। सब कुछ सारी सुविधाएं हैं। इसके अलावा भी आपको कोई और चीज़ चाहिए, कोई सुविधा चाहिए तो आप मुझे बता दें, वेबसाइट पर वो भी आ जाएगा। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं यूनिवर्स अभी आपको क्या बताना चाहती है। मैं भी देखूंगी खुद के लिए कि मुझे यूनिवर्स अभी क्या बताना चाहती है और वो फॉलो करूंगी। शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है द वर्ल्ड के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए एंड क्या कुछ मैसेजेस हैं। Okay. King of Wands, 4 of Wands, Sun. Good luck charm. फायरी एनर्जी है और काफ़ी एक्टिव हो आप इस समय। ओके, सो आपकी करंट एनर्जी पर अगर मैं जाऊं तो परिस्थितियां कुछ भी हों, आप पॉजिटिव हो। मुझे ऐसा वो निगेटिविटी फील नहीं हो रही या लो एनर्जी फील नहीं हो रही। या फिर हो सकता है कि आपकी एनर्जी अप एंड डाउन होती रहती हो। कभी तो आप बहुत उदास हो जाते हैं बट कभी काफ़ी अच्छी आपकी एनर्जी हो जाती है। तो जो अभी हाल फिलहाल में एनर्जी है वही दिख रही है। आप अभी पूरी तरीके से खुद पर फोकस कर रहे हो और एक ना आपका
आपने ना इसे ठान लिया है कि ओके, अगर यूनिवर्स मुझसे ये चाहती है, अगर मेरे सामने ये परिस्थितियां हैं, यूनिवर्स मुझसे चाहती है, मैंने इसलिए बोला कि क्योंकि अभी आपके माइंड में ये आ जाएगा कि अगर मुझे ही पता होता यूनिवर्स क्या चाहती है तो मैं रीडिंग क्यों देखती। नहीं, कई बार हमें साइंस भी मिलते हैं, राइट। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हो तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ यही देख रहे हो है ना, और भी कई सारे रीडिंग्स आप देखते होंगे, या न्यूज़पेपर में अपना प्रेडिक्शन पढ़ते होंगे, राइट, या जहां पर भी आपको एस्ट्रोलॉजी दिखती है वहां पर आपका इंटरेस्ट आता होगा। बिकॉज लाइफ में जब प्रॉब्लम्स होती है ना तो हम इस तरफ चलते ही हैं, इसी दिशा की तरफ हमारे पैर मुड़ते हैं, राइट। तो कई सारे लोगों ने आपको कई तरीके की सलाह दी होंगी, अगर और भी वीडियोस देखते हो तो वहां से भी कुछ आपको गाइडेंस मिला होगा। डिफरेंट तरीके के गाइडेंस मिल सकते हैं, देन उनमें से कुछ एक आपने देखा होगा जो हर जगह एक जैसा ही गाइडेंस है, सिमिलैरिटीज हैं, राइट। जैसे किसी ने आपको एक जगह बोला कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस रखना चाहिए, दूसरे ने भी बोला, चार और बातें बोली जो कि अलग थी लेकिन ये सेम था कि बैलेंस आप मेंटेन करो, फिर किसी ने बोल दिया बैलेंस आप मेंटेन करो। तो इस तरीके से जो साइंस आपको मिले होंगे उससे आपके मन में ऐसा हो गया कि ठीक है, अगर यूनिवर्स ये चाहती है कि बैलेंस अपने जीवन में बनाऊं तो मैं बनाऊंगी या मैं बनाऊंगा, अब चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर मेरे अंदर आलस आएगा तो मैं आलस से फाइट करूंगी, अगर मेरे सामने डिफिकल्टीज आएंगी तो मैं उनसे फाइट करूंगी, मैं हार नहीं मानने वाली, मैं हार नहीं मानने वाला। वो वाला एटीट्यूड जो है ना वो आपकी रीडिंग में दिख रहा है। अभी हाल फिलहाल में आप पूरी तरीके से फोकस कर रहे हो अपनी पर्सनालिटी पर, अपने लुक्स पर, किस तरीके से आपको खुद को बेहतर बनाना है, किस तरीके से एक डिसिप्लिन्ड लाइफ आपको जीनी है, किस तरीके से एक हेल्दी लाइफ आपको जीनी है, राइट। कहीं ना कहीं आपको ये भी समझ आने लग गया है कि जो भी गाइडेंस आपको अभी तक मिल रहा था वो क्यों मिल रहा था, क्या रीजन था मिलने का। जैसे कि मान लीजिए हो सकता है कि कुछ 1-2 साल पहले आपको किसी तरीके का हेल्थ इशू हो, जो यहाँ पर मैं मैसेजेस चैनल कर रही हूँ वो मैं आपको बताऊंगी, अगर आपसे रेजोनेट करता है तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, जनरल रीडिंग है। जैसे कि मुझे लग रहा है कि मे बी अगर आप फीमेल हो तो पीसीओएस या पीसीओडी जैसा या कुछ भी इसी तरीके का इशू, जैसे सिस्ट वगैरह हो जाता है, या गट हेल्थ रिलेटेड जैसे लीवर से जुड़े इश्यूज कुछ आपको हुए हों, या हो सकता है कि बोन रिलेटेड कोई इशू हुआ हो, पेन होता हो, बॉडी पेन होता हो एवं। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको वो बोल देते हो कि कुछ है ही नहीं, मतलब ये सब आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता, मतलब ऐसा नहीं आता जितने कि आप परेशान हो। अगर आता भी है तो ठीक है, आप दवाइयाँ खाओ और चलती है गाड़ी, लेकिन आपको जितना प्रॉब्लम हो रहा है उतना जैसा कुछ भी नहीं है। या इसका रीजन क्या है, जैसे अगर आपको पीसीओएस वगैरह कुछ हो गया है, गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, आपने बोला भाई मैं बाहर का नहीं खाती और मैं कुछ ऐसा स्ट्रेस नहीं ले रही, देन ये चीज क्यों हो गई या क्यों बार बार हो रही है, उनके पास जवाब नहीं है, नहीं समझ में आ रहा उनको कि वो आपको क्या बताएं, राइट। ऐसे सारे इश्यूज हुए, देन आपने धीरे धीरे अपना लाइफ स्टाइल चेंज किया, कुछ चीजें आपने अप्लाई करी जो आपको गाइडेंस में बोला गया था, और फिर वो जो भी प्रॉब्लम थी आपकी बॉडी में डिसअपियर हो गई। तो फिर आपको समझ आया कि ओके, अगर आप रेमेडीज फॉलो करते हो, जो आपको बोला जाता है वो आप कर रहे हो, तो इससे आपकी हेल्थ भी सुधर जाती है, यानी कि बहुत मैजिकली काम करता है, राइट। तो उस पर भी आपका विश्वास बढ़ गया पहले से भी ज्यादा, क्योंकि शुरू शुरू में ना विश्वास होता है लेकिन आधा अधूरा होता है क्योंकि वो चीजें थोड़ा अनबिलीवेबल ऐसी लगती हैं कि कैसे हो सकता है यार। बट अभी ऐसा है कि आप जानते हो कि ये आप करोगे तो इसका फल आपको इस तरीके से मिलेगा, तो उसी पर आपका फोकस है और आप बहुत ही एक्साइटेड हो ये देखने के लिए कि अब आपने ये बदलाव किया है तो अब आगे क्या होगा। ऐसा जहां तक मुझे लग रहा है आप लोग सबसे ज्यादा एक तो अपने करियर को लेकर परेशान हो, और यहाँ पर मैं कई सारे लोगों के लिए कह सकती हूँ विद गारंटी कि आप लोग किसी और कंट्री से, आई मीन इंडिया से नहीं हो, ओके, इंडिया से बाहर के हो, एंड आई मीन हो यहाँ के, लेकिन वहां पर जॉब या तो सर्च कर रहे हो या फिर पढ़ने के लिए गए हो और करियर बनाना चाहते हो, और वहां पर काफी सारी डिफिकल्टीज आपको अभी हाल फिलहाल में तो उठानी पड़ रही हैं। बट अगेन कोई आई थिंक कोई प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है, या किसी नई जगह पर आप जा रहे हो, या कोई ट्रेनिंग कर रहे हो, ऐसा लग रहा है
तो वहाँ के लिए भी एक्साइटमेंट है। ये भी जानना चाहते हो कि कैसा रहेगा माहौल, क्या कुछ रहेगा, क्योंकि करियर का सवाल है। एक्साइटमेंट भी है, डर भी है, तो ये मिक्स्ड एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। दूसरा जो कंसर्न आपका मैं देख रही हूँ वो शायद है अबाउट योर मैरिज, अबाउट योर लाइफ पार्टनर। बहुत ऐसी इंटेंस एनर्जी नहीं है कि लाइफ पार्टनर नहीं होगा तो हम जी नहीं पाएंगे, बट एक वो चीज़ लगती है ना कि ओके इतनी एज हो गई है तो अब तो कोई तो होना चाहिए। सो वो एक कंसर्न है यहाँ पर। फ्रेंड्स का भी मुझे लग रहा है, हो सकता है फ्रेंड्स की भी थोड़ी बहुत कमी लगती हो। वो अटैचमेंट नहीं है, अब वो उतना, मैंने कहा ना, उतनी नीड नहीं है कि फ्रेंड्स नहीं होंगे तो कैसे जिंदगी आगे चलेगी। लेकिन ये सारी चीजें आपके इमोशन से कनेक्टेड होती हैं, राइट। सो आप चाहते हो कोई ऐसा हो जिससे आप हंसे बोले बात करें, घूमे फिरें, बहुत से चीजें जो शेयर आप करना चाहते हो, मन हल्का हो जाता है, तो वो चाहते हो। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपको हैप्पीनेस चाहिए, बिकॉज यहाँ पर सन का कार्ड आया है। तो बहुत से लोग यहाँ पर बोलेंगे हैप्पीनेस तो सभी को चाहिए, लेकिन एक स्टेज होती है। आपके लिए ये है कि अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आता है और आप उससे खुश होते हो, फ्रेंड्स आते हैं उससे खुश होते हो, तो वो चाहिए। अगर खुशी उनके बगैर मिलती है तो वो चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा इसकी नीड है मुझे, ठीक है मिल गया तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, नहीं मिला फिर भी अगर मेरा मन शांत है वो। हाँ, करियर को लेकर कंसर्न मुझे दिख रहा है, उसको लेकर थोड़ा सा है। सो ये कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। आपका लाइफ स्टाइल भी मैंने शेयर किया कि हो सकता है आप ऐसे बना रहे हो, विचार आपके मैंने बताए कैसे हैं। फाइटर तो आप हो, वो दिख रहा है फाइटर हो लेकिन ऐसे फाइटर नहीं हो कि वहीं आप किसी से लड़ने लग गए। जब आपको कोई बहुत ज्यादा ट्रिगर करेगा, बार बार आपको पोक करेगा, तो फिर आप आवाज उठाओगे, ऐसा है। अदरवाइज तो आप नहीं बोलते हो जल्दी, हेल्प करना चाहते हो लोगों की। एंड स्पेशलिटी में है काफी हद तक आपका विश्वास, देख रही हूं मैं। आपका मन लगता है, बहुत ऐसी जगहों पर जाते होगे जहां पर आपका मन शांत होता है, कोई आश्रम, कोई कम्युनिटी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जो भी है। तो देखते हैं मदर यूनिवर्स अभी आपको क्या बोलना चाहती है इस संबंध में, जो भी आपके जीवन में चल रहा है, छोटा मोटा जो भी कंसर्न है। लेट्स सी। Speak your mind, go with the flow. Air magic. Accept love. Okay. सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है गाइस, ये मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ इस मोमेंट के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है। आपको बोला गया है कि जो भी आपके मन में है वो आप लोगों के सामने रखो, उसको लेकर चुप मत रहो। हो सकता है कि आपकी ये आदत हो, बिकॉज मैंने कहा ना कि आप फाइटर हो लेकिन आप जल्दी फाइट नहीं करते, जल्दी नहीं बोलते। कोई आपको बहुत तंग करता है तभी आप फिर आवाज उठाते हो। तो अगेन यहाँ पर आर्ग्यू करने के लिए आपको यूनिवर्स नहीं बोल रही है, लेकिन आपको अपना पक्ष रखने के लिए बोल रही है, क्योंकि चुप्पी भी लिमिट से ज्यादा हो तो आपके लिए खतरनाक हो जाती है, राइट। समटाइम्स ना ओके, कुछ केसेस ना मैं ऐसे देखे हैं, आपको बताती हूँ, मेरे ही घर के आसपास के हैं, कि जहां ना बोलना ही उनके लिए इतना हानिकारक हो गया कि उनकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई। और ये है बात उन लड़कियों के लिए जिनको ये बोलकर कहीं भी भेजा जाता है, स्पेशली जब शादी होती है तो ससुराल भेजा जाता है बोलकर कि वहां पे इन लॉज आपको कुछ भी बोले आप जवाब मत देना, राइट। ये चीज वो आपको कुछ भी सुनाते रहे, आपको मुंह से कुछ निकालना नहीं है, बल्कि आप उनसे सॉरी बोल दो। सो ऐसा ही एक केस था तो वो लड़की ऐसे ही करती रही, ऐसे ही करती रही, और हो क्या गया कि जो इन लॉज थे, जो घर वाले थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि वो लड़की आवाज नहीं निकाल रही है, लड़की चुप है और लड़की सॉरी बोल देती है। उनको ये लग गया कि ये बोल नहीं रही है, आवाज नहीं उठा रही है, सफाई नहीं दे रही है, सॉरी बोल रही है, इसका मतलब है हम जो जो इसके बारे में सोच रहे हैं वो सब सही है। हमने कहा कि इसने चोरी करी तो हाँ इसने चोरी करी, हमने कहा कि इसने बेशर्मी करी तो हाँ इसने बेशर्मी करी, क्योंकि ये सॉरी बोल रही है।
या हम लगातार इसको बोलते रहते हैं ये बड़ी बेशरम है, ये बड़ी कामचोर है, ये ऐसा है, ये वैसा है, और ये चुप खड़ी रहती है। चुप क्यों खड़ी रहती है? क्योंकि गलत है। तो उससे हो क्या गया कि घर में तो उसकी पोजीशन खराब हुई, जो आसपास के जो लोग थे ना उनको भी वही लगा कि कोई इतना कैसे सुन सकता है, इसने किया है और इसके ससुराल वालों ने पकड़ लिया, दैट्स वाई ऐसी चीज हुई है। अब मैं ये बहुत वैसी अंदर की सोसाइटी की बात कर रही हूँ, और बेशक यहाँ पर बहुत से लोगों को हो सकता है ये अच्छा भी नहीं लगे, लेकिन ये फैक्ट है, भले ही आपको अच्छा ना लगे। तो हर वक्त बोलना सही नहीं है, और आप किस ढंग से बोलते हो वो भी है। आपको रूड होकर नहीं बोलना है, लेकिन नहीं बोलना, बिल्कुल चुप रहना, वो भी आपके लिए हानिकारक है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके ऑफिस में बनती है, घर में बनती है, फ्रेंड्स के बीच में बनती है, अपने परिवार में बनती है ना, बोलो भाई बोलो, क्योंकि ना बोलना भी आपके लिए हानिकारक हो जाता है। और इसलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पर ये जो मैसेज आया है सिर्फ इस मोमेंट के लिए नहीं आया, हमेशा के लिए आया है। मत बोलिए जहाँ पर अब इतनी समझदारी तो हम सभी में होती है, कहाँ हम नहीं बोलेंगे तो हमारे लिए नुकसानदायक है, राइट। तो बहुत ज्यादा मत बोलो कि आपकी बुराइयां हो, आपके दुश्मन बने, लेकिन इतना भी चुप नहीं रहना है कि कोई ये समझ ले कि हाँ आपने गलती कर रखी है, जबकि आपने नहीं करी। आप नहीं बोल रहे कि झगड़ा नहीं हो, लेकिन उसका परिणाम कुछ और निकल रहा है। ओके, तो ये मैसेज है आपके लिए। अब देखिए आपसे कितना रेजोनेट करता है। कोशिश तो मैं बहुत कर रही हूँ आपको अच्छे से समझाने की। दूसरा जो मैसेज आपके लिए आया है वो ये कि कुछ चीजों को लेकर आप थोड़ा यूनिवर्स पर निर्भर हो जाओ, जैसे कि यहाँ पर मैरिज की बात है या लाइफ पार्टनर की बात है, राइट। तो इसको विशेष करके यूनिवर्स पर छोड़ दो कि कब मिलेगा कोई, कैसे मिलेगा, शादी किस एज में होगी, शादी कैसी रहेगी, फ्रेंड्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सच्चे क्यों नहीं मिलते, अच्छे क्यों नहीं मिलता है। तो ये सारा सब कुछ जो भी है ना, ये यूनिवर्स पर आप छोड़ दो। मत सोचो कि कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, कोई मिलता है नहीं मिलता है, छोड़ दो। ओके, इस वाले पार्ट को अपनी लाइफ के छोड़ दो। मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो कहेंगे कि अरे दी ऐसे कैसे छोड़ दें, एज इतनी हो गई है, माँ बाप परेशान हैं, हम क्या करें, शादी नहीं होगी तो हम कितनी बातें सुने, आसपास सोसाइटी में लोग बातें बनाते हैं, रिश्तेदार हर दिन फोन करके पूछते हैं कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे छोड़ दें। हाँ मुश्किल है, लेकिन आपको क्यों छोड़ने के लिए बोला गया है? क्योंकि समटाइम्स जब आप लेट गो करते हो तभी वो चीज आपको मिलती है। यू वॉन्ट बिलीव, कुछ लोगों की कुंडली मैंने देखी है जिनकी कुंडली के हिसाब से जो चीज उनको छोड़ना था वो उसी से बहुत ज्यादा अटैच थे, और अटैच होने की वजह से वो चीज उनको मिल नहीं रही थी। और जब मैंने उनको कहा कि भाई उनके नंबर्स के हिसाब से, डेस्टिनी नंबर के हिसाब से, उनके मूलांक के हिसाब से कि भाई इस चीज से आप थोड़ा डिटैच होना शुरू करो, क्योंकि आपके डिटैच ना होने की वजह से ये चीज आपको यूनिवर्स नहीं दे रही है। आप एक बार इसको छोड़ दो, इसको लेट गो कर दो, ये चीज तुरंत आपको मिलेगी। एंड आप नहीं मानोगे, विद इन 2 months एंड 1.5 month आई थिंक उनकी वो विश पूरी हुई है। तो ऐसा हो जाता है। तो कई बार हमसे ये डिमांड करी जाती है कि इस चीज से ना अटैच मत रहो, अटैच रहोगे हम नहीं देंगे, इससे अटैचमेंट छोड़ दो, इसके प्रति मोह मत रखो, ये चीज आपको मिल जाएगी। ओके, सो वही चीज है। मैं अगर यहाँ पर आपको बोल रही हूँ गो विद द फ्लो के कार्ड के साथ कि छोड़ दो, लेट गो कर दो, मत सोचो शादी का और फैमिली का, फ्रेंड्स का। तो रीजन यही है कि मैं चाहती हूँ कि जल्दी ये चीज आपको मिल जाए। तो जितना जल्दी आप इसको छोड़ दोगे ना, उतनी जल्दी ये चीज आपको मिल जाएगी। ओके, सो क्या छोड़ना है? आपके वर्क के लिए आपको नहीं बोला गया कि आप इसे छोड़ दो। हो सकता है वहां भी कठिनाइयां हैं, लेकिन वहां पर आपको बोला गया है लगे रहो मुन्ना भाई। लेकिन आपकी शादी के लिए, पार्टनरशिप के लिए, या सेपरेशन आपका चल रहा है उसके लिए 4 of Wands है, राइट। सेलिब्रेशन का भी कार्ड होता है, तो किसी तरीके का सेलिब्रेशन, एंगेजमेंट, बर्थडे या कुछ इससे जुड़ी कोई भी तकलीफ, आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी तकलीफ कोई आपकी है ना, तो उसको छोड़ दो। उसके बारे में सोचो मत कि कब होगा ये, और जिस दिन आपने छोड़ दिया उसी दिन हो जाएगा। ठीक है। तीसरा आपके लिए मैसेज है कि जब भी आप मैनिफेस्ट करते हैं तो आप कोई ना कोई धूप या व्हाइट फीदर या रेड कैंडल, इस तरीके की चीजें अपने आसपास रखा करो जहां पर एयर एलिमेंट हो और फायर एलिमेंट हो। इनके साथ में जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी होगी। हो सकता है कि आप वाटर एलिमेंट का ज्यादा यूज करते हो, बट आपके लिए फायर एंड एयर ज्यादा काम करेगा। तो एयर एलिमेंट के लिए जो अगरबत्ती होती है, धूप होती है, उसका यूज करते हैं। फायर के लिए कैंडल का करते हैं, और
ये भी बोला जाता है कि धूप जो है वो फायर एंड एयर का कम्बो है, तो वो आप यूज कर सकते, इसलिए भी मैंने कहा कि धूप आप यूज कर लो। और रेड कलर का जितना यूज करोगे, जैसे रेड पेन, रेड पेपर हो गया, या कोई रेड छोटा सा क्लॉथ आपने ले लिया, या फिर रेड जेस्पर, रेड कर्नेलियन, इस तरीके के आपने जो क्रिस्टल्स हैं यूज करे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने फोन का जो वॉलपेपर है उसको रेड कर सकते हो अगर आपको दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत आपके लिए काम करेगा। तो जो हैप्पीनेस की आप बात कर रहे हो ना कि आपको हैप्पीनेस चाहिए चाहे कैसे भी मिले, तो हैप्पीनेस वो आपको ऐसे मिलेगी, ओके। और जितना प्यार आपको मिलता है जिन भी लोगों से, वो प्यार आप रिसीव करो। ऐसे मत सोचो कि ये वाली क्वालिटी नहीं वो वाली क्वालिटी चाहिए। जैसे आपको लाइफ पार्टनर चाहिए, लाइफ पार्टनर का प्यार के रूप है ना कई सारे, तो लाइफ पार्टनर का प्यार चाहिए, और अगर आपके फ्रेंड से मिल रहा है, माँ बाप से मिल रहा है, तो वो बहुत खास आपको नहीं लग रहा, तो उसी में वो खासियत ढूंढो, आपको ये भी बोला गया है। तो जब उस प्यार को आप वैल्यू करोगे ना, तो फिर कहीं और से भी मिलेगा। अभी तो मैं देख रही हूँ काफी कुछ कर रहे हो, रेमेडीज भी अपनाते हो, क्रिस्टल्स भी पहन रहे हो, अच्छा कर रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, लेकिन ये छोटे छोटे चेंजेस और कर लो, यूनिवर्स का ये कहना है। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें। रेजोनेट की हो ये छोटी सी रीडिंग तो जरूर से मुझे बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड एंड ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ मैसेजेस आते हैं आपके लिए। Three of Wands, Nine of Pentacles, Eight of Swords, Three of Pentacles भी आया है यहाँ पर। तो वो सारी चीजें जो पहले आपके लिए काम कर रही थी अब वो काम नहीं कर रही। ये सबसे बड़ा इशू है आपकी लाइफ का अभी हाल फिलहाल में। उतनी ही मेहनत में पहले आपका काम बन रहा था, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो आपकी, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो आपकी। गाड़ी आपकी बढ़िया भाग रही थी और अभी उस तरीके से चीजें काम नहीं कर रही हैं। आपसे मेहनत और ज़्यादा मांगी जा रही है एंड रिजल्ट कम उसका मिल रहा है, और मन स्थिति ऐसी है आपकी कि आप बिल्कुल काम नहीं करना चाहते। ऐसा हो गया है। पहले कम मेहनत में रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिल रहा था, अभी ऐसा हो गया है कि ज़्यादा काम करने पर भी अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, मतलब कम आ रहा है। इतना उल्टा हो गया है। और उसके बाद मन स्थिति ऐसी है कि जरा भी काम नहीं करना चाहते आप। मांगी आपसे मेहनत जा रही है पहले से डबल, और मन ऐसा हो गया है कि पहले जितनी मेहनत करते थे उतना भी अभी हाल फिलहाल में नहीं करना चाहते, और इसको लेकर बहुत परेशान हो कि कैसे क्या कुछ आगे बढ़ेगा, कैसे क्या कर पाओगे लाइफ में। बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, मैं देख रही हूँ यहाँ पर। मन में एक सवाल रहता है कि क्या मैं लाइफ लॉन्ग ऐसे ही जीती रहूंगी, क्या मैं कभी वो जो लग्जरियस लाइफ
मैं सोचा करती थी अपने स्कूल टाइम में, या सोचा करता था अपने स्कूल टाइम में कि मैं भी एक दिन इसको सेलिब्रेट करूँगा, क्या ये मुझे कभी नहीं मिलेगा? क्या मुझे लाइफ लॉन्ग मेहनत करनी है, स्ट्रगल करना है? क्या हर एक चीज़ में डिले होगा, या जैसे मैं प्लान करूँगी उसका उल्टा होगा? ये चीज़ है। आपके गोल्स रहे हैं आई थिंक काफ़ी कॉलेज टाइम से, आई थिंक बहुत छोटे थे आप तब से, कि मुझे इस एज में ये करना है, फिर इस एज में ये करना है, फिर इस एज में आगे ये चीज़ करनी है। तो एग्जैक्टली जो आपने सोचा था, और जो सोचा था वो भी किसी को देख कर सोचा था या सुनकर सोचा था। आपके फैमिली में कुछ लोग ऐसे रहे होंगे, या आप अपने फ्रेंड्स के फैमिली में देखते थे, या कुछ लोग थे आपके एग्जाम्पल्स, आपके लिए एक बेहतर लाइफ जीने के उदाहरण, तो उनको देखते थे तो ऐसा लगता था कि इस तरीके से मेरी भी लाइफ बढ़ेगी, क्योंकि मैं इतनी प्लानिंग करके आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, तो कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती, राइट? बट अभी सब कुछ प्लानिंग से बिल्कुल उल्टा चल रहा है, ऐसा हो गया है। सो क्या कहना है मदर यूनिवर्स का इस संबंध में? आप कई बार ये सोचते होंगे ना कि वही काम मैं कर रही हूं या कर रहा हूं तो मेरा नुकसान हो जाता है, सामने वाला कर रहे उस पर फर्क ही नहीं पड़ता, तो ऐसा क्यों है? स्पीक योर माइंड, ये कार्ड फिर से आ गया है आपके लिए, अफर्मेशन फॉर ग्रोथ। हाँ, लर्न फ्रॉम लाइफ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आप पर काफी सारी, और ऐसा भी लग रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा उठाने की तैयारी में हो। एक्चुअली आपको काम करने से आई थिंक प्रॉब्लम इतनी नहीं है, जितनी प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने से हो रही है अभी हाल फिलहाल में। कुछ ऐसा है, आप बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, आप चाहते हो आप थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा कहीं घूमना फिरना, खुद को समय देना, आराम देना, बॉडी को आराम देना, हो सकता है हेल्थ इश्यूज भी आपको ज़्यादा हो रहे हो, तो वो आप चाहते हो। और समय की मांग कुछ ऐसी है कि आप अपना दिमाग भी चलाओ और सही डिसीजन भी लो, और उसके बाद भी अगर आपके सामने चैलेंजेस आते हैं तो उनको फेस करो, आवाज मत उठाओ, ये सारी चीजें कुछ हो रही हैं आपके साथ। सो इससे आप परेशान हो। काम भी आप कर लो, लेकिन फिर देन बता कोई और दे कि क्या करना है। और अकेलापन भी मैं देख रही हूं, कुछ अकेलापन लोगों ने दे रखा है, कुछ अकेलापन आपके है मन में। ऐसे लोग भी हैं आपके जीवन में जो एक कैटेगरी वो है जो आपकी हाँ में हाँ मिलाती है, लेकिन देन आपको वो पसंद नहीं आता, क्योंकि आपको लगता है ये हाँ में हाँ मिला रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ यहाँ पर सही नहीं है, ठीक नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते और आपको कुछ समझाते बताते हैं जो बिल्कुल उससे अलग है जो आप सोच रहे हो, तब भी आपको बुरा लग जाता है। सो कई बार आपको लगता होगा उनके साथ कुछ गलत है, फिर लगता होगा आपके खुद के साथ कुछ गलत है। ये भी है यहाँ पर। जिंदगी सिखा रही है बहुत कुछ, और ये भी बोल रही है कि रोना नहीं है। टफ चैलेंजेस हैं। तो क्या करना है मदर यूनिवर्स के अकॉर्डिंग? आपको दूर का सोचना है, ठीक है? यहां पर आपके लिए मैसेज है कि धैर्य रखें और शांति रखें और दूर का सोचें। यानी कि जो क्विक सक्सेस आप चाहते हो ना, वो अभी इस टाइम में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि सक्सेस मिलेगी नहीं, ये जो सक्सेस आपको मिलेगी वो ऐसी होगी देखने लायक कि लोग कहेंगे यार सफलता हो तो ऐसी हो वरना ना हो। लेकिन ये जो समय है, ये समय आपसे सिर्फ ये मांगता है कि जो आपके सामने आ रहा है आप उससे कुछ सीखो,
जो भी आप मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको कब मिलेगा ये मत सोचो, यानी कि धैर्य रखो और सरेंडर कर दो। और जो भी आप काम कर रहे हो वो लगातार करते रहो, बीच में रोको मत। और मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन यही काम करेगा आपके लिए अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, ऐसा ही है गाइस। आप ना पेड़ पौधे लगाना शुरू करो जितना आपसे हो सकता है। आप अपने घर में पौधे लगाइए, अगर अच्छी जगह है तो पेड़ लगाइए या कहीं और जाकर लगाइए। ये काम करिए, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। इससे पता है क्या होता है, कार्मिक क्लींजिंग होती है और जो आपके पितृ होते हैं ना वो आपसे बहुत खुश होते हैं। तो जब वो आपसे प्रसन्न होते हैं तो काफी हद तक आपकी जो परेशानियां हैं वो हर लेते हैं, या फिर कह लो कि वो मैसेंजर का काम करते हैं। आपकी जो भी परेशानियां दिक्कतें जो आप भगवान को बोलते हो ना, वो आपकी प्रॉब्लम्स, जो आपकी परेशानियां हैं, जो आपका दर्द है, भगवान तक लेकर जाते हैं। ऐसे बोलते हैं कि वो मैसेंजर्स के जैसे काम करते हैं। तो बहुत आराम मिलता है आपको ये प्रक्रिया करने से। तो आप पेड़ पौधे लगाइए। दूसरा, पढ़िए, बुक्स पढ़िए या कुछ नया सीखिए। आप जो भी प्रोफेशन में हो, जो भी कर रहे हो, उसके अलावा भी कुछ नया सीखने की कोशिश करो। माँ सरस्वती की आराधना करो, ठीक है, या शनि देव की आराधना करो और कुछ नया सीखो, कुछ रीड करो, कुछ किताबें ले लो, उनको पढ़ो और उनसे अगर कुछ आपको समझ आता है तो वो अलग से आप अपनी डायरी में लिख सकते हो। ओके, जो भी टैलेंट आपके अंदर है उसको समझने की और उभारने की कोशिश करो। ये समय वही है। आप देखोगे फाइनेंशियली बहुत ज्यादा कुछ रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, और ये ना मिलने का रीजन पता है क्या है? ये ना मिलने का जो रिजल्ट आप चाहते हो, ना मिलने का रीजन है कि यूनिवर्स चाहती है इससे हटके दूसरी तरफ अपना दिमाग लगाओ। और ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है, मेरी लाइफ में भी ऐसा होता है। जब भी कोई चीज मेरी लाइफ में डिले होती है ना, तो मैं ढूंढने की कोशिश करने लग जाती हूँ यूनिवर्स क्या मुझे बोल रही है सीखने के लिए। और कुछ ही दिनों बाद वो चीज मेरे सामने आ जाती है, बार बार रिपीट होती है। मुझे समझ आता है कि अच्छा ये चीज भी मुझे सीखनी है अभी, तो मेरा फोकस उस तरफ चला जाता है। और यही आपके साथ हो रहा है। और अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, ये पहले भी होता होगा। जो भी काम आप बहुत अच्छा कर रहे हो, चाहे वो घर का है, चाहे बाहर का है, चाहे वो आपके ऑफिस का है, चाहे वो आपके किचन का है, उसमें ऑब्स्टिकल्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ऑब्स्टिकल्स आने का मतलब ये नहीं है कि आपकी किस्मत बुरी है। ऑब्स्टिकल्स आने का मतलब ये है यूनिवर्स चाहती है ये यहाँ पर जो सीखना था ना बच्चे, आपने वो सीख लिया, अभी दूसरी चीज सीखो। ओके, सो ये है यहाँ पर आपके लिए। तो ये जो स्लो एनर्जी है, जो स्लो मैंने कहा सक्सेस रहेगी, या जो धैर्य आपसे ये समय मांग रहा है, यूनिवर्स मांग रही है, वो सिर्फ इसलिए कि आपका दिमाग थोड़ा और इधर उधर चले और जो चीज आपको चाहिए वो आपने टैरो कार्ड रीडिंग्स कैसे देखी? कुछ तो ढूंढ रहे थे तो ही वीडियोस, ये रीडिंग्स आपको मिले ना, तो बस वही चीज है। और ये ढूंढना क्यों हुआ था? क्योंकि जो आप कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं थे, या बहुत ज्यादा मन उब गया था, तो चलो कुछ तो देखते हैं इस टाइप का, यूट्यूब पर देखते हैं, कुछ तो देखते हैं, और ये मिल गया। तो ऐसे होता है, जब आप संतुष्ट होते हो ना अपनी लाइफ से पूरी तरीके से, तब आप ये खोजबीन नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी आपकी लाइफ में इतना फन होता है कि आपको कुछ और देखने का टाइम नहीं होता। आपको हर दिन आपको पार्टी करनी है, हर दिन फ्रेंड्स के साथ जाना है, घर पर भी पार्टी हो रही है, बाहर भी पार्टी हो रही है, मन में अंदर पार्टी हो रही है। तो आपको टाइम नहीं होता कि क्या चल रहा है दुनिया जहान में, वो आप देखो। आप तभी देखते हो जब मन कहीं ना कहीं ऊबा रहता है, राइट? तो बस वही करती है यूनिवर्स। यहाँ पर आपको ये बोला गया है, पेड़ पौधे लगाइए, समय दीजिए थोड़ा, और कुछ नया सीखने की कोशिश करिए, और अपने मन में जो भी है वो शेयर करिए, चाहे सोशल मीडिया के जरिए शेयर करिए, अपनी डायरी में लिखिए, जहां पर भी आप हैं वहां पर, क्लास में है, कम्युनिटी में है, किसी ग्रुप में है, तो वहां पर अपनी बातें बोलिए। तो जितना आप बोलोगे, ज्ञान अपना बांटोगे, उतना आपका भी बढ़ेगा। प्लस जो भी सिचुएशन चल रही है वो क्यों चल रही है उसका जवाब भी आपको उसी वक्त मिल जाएगा जब आप दूसरों को बता रहे होंगे। ओके, कई बार अगर आपने ये प्रैक्टिस करी हो तो आपको समझ आएगा, नहीं करी है तो शायद नहीं उतना समझ आए। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट रहे हो जो खुद, जब आप स्कूल या कॉलेज में थे, खुद आप किसी क्वेश्चन का आंसर पढ़ रहे हो, और फिर आप किसी अगर आपसे कोई फ्रेंड पूछता है कि ये क्या चीज है, तो आप बताने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हो,
अगर इस टाइप के हो तो आपने देखा होगा, तब आपको ज़्यादा समझ आता है। ऐसे मेरे टाइम में था, मैं कोई भी सवाल का जवाब पढ़ती थी और उसको लर्न करती थी और उसके बाद कोशिश करती थी कि मैं किसी को वो बताऊं। और अगर कोई मेरे पास आकर पूछता था कि सुरभि यार इसकी ये क्या जवाब है यार, मैं समझ नहीं आ रहा, तू बता दे, तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर बताती थी। क्यों? क्योंकि जब मैं उसको बताती थी ना तो मेरे को भी क्लैरिटी मिलती थी और मेरे को याद हो जाता था, ऐसा था। तो वो चीज़ और पक्की हो जाती है। तो आपको बोला गया है कि आप बातें करो लोगों से, जो ज्ञान है उसको बांटो। जब ज्ञान बांटोगे ना तो समझ आएगा कि वो आपने खुद कैसे अप्लाई करना है। ऐसे लोगों को आप बोलोगे कि देखो टफ टाइम है, चैलेंजेस हैं, आपको ऐसे हंसकर फेस करना चाहिए, फिर आप क्यों नहीं हंसकर फेस कर रहे? ये चीज़ ना क्लिक होगी एकदम से आपको कि अरे यार मैंने इसको बोली, खुद क्यों नहीं कर रही हूँ मैं ये। ओके, तो ये सब कुछ आपको करना है। मदर यूनिवर्स का कहना ये है आपको हाल फिलहाल में कि आप धैर्य रखें और पेड़ पौधे आप लगाएं, कुछ नया सीखें, कुछ क्रिएटिव करें, कुछ यूनिक करें, सोचें कि भाई क्या आप कर सकते हो, क्या आपके स्किल्स हैं। और तीसरा, आप बातें करें लोगों से, अपनी बातें मतलब गॉसिप नहीं करना है, ज्ञान की बातें, क्योंकि ज्ञान है आपके अंदर, शेयर करो लोगों के साथ। इंस्टाग्राम पर रील्स डालो, यूट्यूब पर रील्स डालो, राइट? ग्रुप्स हैं आपके अगर व्हाट्सएप पर, तो वहां पर शेयर करो बातें। क्या आपने नया सीखा, क्या आप जानते हो लाइफ के बारे में, क्या जानते हो कि कैसे लाइफ को हैंडल करना चाहिए, वो सब कुछ शेयर करो। फिर देखो कैसे आपकी जर्नी सुंदर तरीके से आगे बढ़ती है और जो आप चाहते हो वो आपको मिलता है उससे। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें एंड रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर से बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 3 एंड कार्ड नंबर 3, तो चलिए देख लेते हैं मदर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती हैं हाल फिलहाल में आपकी परिस्थिति को देखते हुए। Page of Swords, King of Wands, Nine of Wands, Seven of Wands। ओके, सो क्लियर कट मैसेजेस हैं और यहाँ पर सिर्फ मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगी जो कि किसी कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं या अपनी 90% एनर्जी उसी पर दे रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है आपकी लाइफ में तो आप अगला वाला पाइल सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर हो सकता है कि आज नहीं है आपके लिए रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली वही मैसेजेस। अब बहुत से लोग बोलेंगे लव के बारे में आप बोल देती हैं, वो मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं क्या करूँ, मैं कुछ झूठ बोल दूँ आप लोगों को? नहीं कर सकती ना। सो यहाँ पर वो लोग हैं जो ज्यादातर के समय इस चीज में निकालते हैं कि उनको क्या पहनना है, कैसे बोलना है, बात करना है, जिससे कि वो उस व्यक्ति को अट्रैक्ट कर सकें जिसको वो पसंद करते हैं। ये उन लोगों के लिए है। आपकी 90% एनर्जी इसी में जाती है। आपने अगर कोई स्टेटस डाला है तो उसने देखा या नहीं देखा, कितनी देर में देखा, कब मैसेज करेगा, कॉल करेगा या करेगी, या जब भी स्टेटस डालते हो तो इस हिसाब से डालते हो कि उसका फेवरेट कलर क्या होगा, उसी साड़ी में या ड्रेस में पहनकर एक फोटो में डालूंगी। अगर डीपी भी लगाते हो तो उसी थॉट के साथ लगाते हो। अगर आपसे कोई बात करता है कि भाई इस बारे में इस बारे में बात करता है कि भाई इतना मत सोचो, आप अपने करियर पर ध्यान दो, ये सब वो सब,
तो उस वक्त आप यही बोलते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोले नहीं बोले, वो बोलती है, वो आती है, बात करती है नहीं करती है, फोटो देखती है नहीं देखती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस हूँ। मैं उसी के बारे में सोचता रहता हूँ, अपने करियर के बारे में उसी के बारे में सोचती रहती हूँ कि आगे मुझे क्या करना है। और ठीक अगले 2 मिनट के बाद मैं जब वहां पर बैठी थी ना, तो वो मुझे घूर रहा था, ऐसा ये वाले मन में विचार आते। या उसने कॉल करी तो किस इंटेंशन से करी होगी, या उसने अपने इंस्टाग्राम पर जो फोटो डाली वो मेरे को दिखाने के लिए डाली है, आई थिंक ये वाली चीज। तो अगर ये सारी चीजों में आप पड़े हुए हो ना, तो आप बिल्कुल एक गलत रास्ते पर जा रहे हो गाइज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज इस तरीके की चीजें ना करें, ओके? क्योंकि आपको नहीं समझ आ रहा है कि आप जो कर रहे हो आप बहुत शिद्दत से एक्चुअली कर रहे हो, और आपको ये लग रहा है कि आप सही ट्रैक पर हो और इसी तरीके से आप करोगे तो जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। बट आप कई ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, जो कि अट्रैक्ट कर रहे हो मैं कहूंगी, या फिर उनको चेंज कर रहे हो, जिनका बिहेवियर आपकी तरफ ऐसा होता जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। मतलब आप एक ऐसी स्थिति में जा रहे हो जहां पर अगर आप किसी से बात करोगे ना, तो वो आपको सुनना नहीं चाहेंगे, उल्टा आपको बोल देंगे कि ये जो भी हो रहा है ना तेरी लाइफ में, तेरी अपनी हरकतों की वजह से हो रहा है, ओके? ऐसा हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी को पसंद नहीं करो, मैं ये नहीं कह रही कि ये सारी चीजें मत करो, आप करो, लेकिन आंख खोलकर और लिमिट में। अगर लिमिट से ज्यादा कुछ करोगे आपको धक्का लग सकता है, ओके? भले ही ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, फिर भी जब मुझे कई लोग आकर ऐसे पर्सनल रीडिंग्स में बोलते हैं कि एब्यूज करता है दी, हमें बहुत तकलीफ देता है दी, लेकिन हम क्या करें, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो हमें अब करना, इनर वर्क करके यूनियन में तो आना पड़ेगा। तो मैं उनको बोलती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप अगर नहीं आ पाए, आपका यूनियन नहीं हो पाया तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, अच्छी बात है, आपको मिल गया, ये बहुत अच्छी बात है। जरूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन के साथ में आप आगे बढ़े, शादी करें, आपकी फैमिली ही हो सकता है कि इस जन्म में वो एक गुरु के जैसे आपके जीवन में आया, कुछ सिखाया, समझाया और चला गया या चली गई, या उसको जाने दो। अगर वो टॉक्सिक है, आपको अब्यूज कर रहा है, आपको इतना ज्यादा अपने साथ में इन्वॉल्व कर रहा है कि आपको जवाब नहीं दे रहा, आपके मैसेजेस का, आपका फोन नहीं आपका कॉल पिक नहीं कर रहा है, और उसके बाद भी आप 90% एनर्जी उसी पर लगा रहे हो, बाकी किसी भी चीज पर आपका ध्यान नहीं है, देन दिक्कत है। तो मैं लोगों को बोल देती हूँ बिल्कुल ऐसे कनेक्शन में आपको नहीं रहना है। और बहुत से लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा है उनको तकलीफ हो जाती है कि हमें ऐसे क्यों बोल दिया। तो अभी तो मैं खैर लोगों से पूछ कर उनको सलाह देती हूँ, सलाह दे दूँ तो जब वो बोलते हैं कि हाँ दी दे दो सलाह, तब मैं उनको बोलती हूँ कि गलत ट्रैक पर जा रहे हो। फिर कार्ड्स में आ जाता है तो मेरी ड्यूटी है बताना, ऐसा हो जाता है। तो आपके लिए मैं वही देख रही हूँ। लेट्स सी क्या है मैसेजेस फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स। लर्न फ्रॉम लाइफ। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी जब आप कुछ पाना चाहते हो तो उसको लेकर। जैसे कि अभी आप बहुत ही इंटेंस एनर्जी रखते हो इस कनेक्शन को लेकर, तो जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैनिफेस्टेशन आपकी वो काम करेगी, क्योंकि एनर्जी बहुत इंटेंस है, ठीक है? वो दिख रहा है, जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा भी, लेकिन और जो सारी चीजें हैं ना वो पीछे रह जाएंगी। सो ये है आपके लिए मैसेज यूनिवर्स की तरफ से कि बहुत इंटेंसिटी, जैसे लोग बोलते हैं ना कि हम मैनिफेस्ट करते हैं हमारा काम ही पूरा नहीं होता, आप उनमें से नहीं हो। आप उनमें से हो कि कुछ मैनिफेस्ट करोगे आपको फॉर श्योर मिलेगा। 110% आपके लिए ये गारंटी दी जाती है कि जरूर से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, क्योंकि बहुत इंटेंस एनर्जी है। बट देन उस चीज पर आपने एनर्जी लगाई जहां पर से आपको सिर्फ वही चीज मिलेगी और बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा, आसपास का सब कुछ खत्म हो गया।
तो आपके लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि मैं नहीं कह रही कि आप प्यार मत करो, मैं नहीं कह रही कि आप पसंद मत करो, मैं नहीं कह रही कि आप खुद को इम्प्रूव या इम्प्रेसिव मत बनाओ सो दैट कोई आपसे अट्रैक्ट हो, लेकिन बैलेंस में रखो सब कुछ। ऐसा नहीं कि प्यार तो प्यार 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 और पैसा पीछे छोड़ दिया, क्योंकि ये ना एक टाइम है आपका, आपको समय दिया गया है, उसी टाइम में आपको करियर भी बनाना है, उसी टाइम में आपको रिश्ते भी बनाने हैं, उसी टाइम में आपको सेल्फ लव भी डेवलप करना है, उसी टाइम में आपको बहुत सारी नई चीजें भी सीखनी है, उसी टाइम में आपको फैमिली भी देखनी है, राइट? आप ऐसे नहीं कर सकते कि इस एज से इस एज तक मैं सिर्फ अपनी लव लाइफ देखूंगी या देखूंगा, फिर इस एज से इस एज में सिर्फ अपना करियर देखूंगी या देखूंगा, और उसके बाद मैं पेरेंट्स को। ऐसा नहीं है बाबा, आपको फैमिली भी अभी देखनी है, आपको लव लाइफ भी अभी देखनी है, करियर भी अभी देखना है। बच्चे बुरा मत मानना, लेकिन ये सच है, क्योंकि ये समय निकल गया ना, नहीं आएगा वापस। सो यहाँ पर यूनिवर्स का वही कहना है, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर हो, आप कुछ भी चाहोगे आपको लाइफ में मिलेगा ही मिलेगा, बट आपको बैलेंस बना के चलना है। मेक अ मूव, आपको बोला गया है निकलो यहाँ से, थोड़ा आगे निकलो और देखो कि लाइफ में कितना कुछ आपको अभी अचीव करना है, और उस पर भी फोकस लगाओ अपना। ओके, तो बैलेंस बना के आगे बढ़ो, और लाइफ जो आपको लेसन्स दे रही है ना, उसको समझो और उसके हिसाब से आगे बढ़ो। लिसन टू विजडम, इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको हिंट्स देती है कि आप आगे बढ़ो, सिर्फ यहां पर अटके मत रहो, लेकिन आप नहीं सुन रहे, जबकि आपको सुनना चाहिए। ओके, बहुत एम्बिशियस हो आप, और अच्छी बात है एम्बिशियस होना, लेकिन किसी एक चीज पर चिपक जाना और दूसरी, मैं अगेन, गोल्स जो आपके हैं उनको पाने के लिए आपका चिपकना बहुत जरूरी है। ओके, बट देन बैलेंस के साथ। ऐसा नहीं कि एक चीज पर ध्यान लगाया तो उसी पर ध्यान लगाया, फिर बाकी की जो सारी चीजें हैं वो आपने खो दी, तो उसको पाने का भी आपको सुख नहीं होगा, है ना? तो ये संदेश है आपके लिए, जिनसे भी ये रेजोनेट करे भाई, जिनसे भी करे। सो मैं कहूंगी कि बी केयरफुल, इतना भी ज्यादा उस चीज में मत चले जाओ कि बाकी के जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, वो ये कहे कि इस लड़की के पास जब बैठो या इस लड़के के पास जब भी बैठो बात करने के लिए, इसको वही टॉपिक आता है डिस्कस करने के लिए कि वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोच रही होगी, उसने स्टेटस लगाई, उसका मतलब क्या है, आओ इसका पता लगाएं, राइट? तो लोगों को फिर वो चीज ऐसी लगने लग जाती है कि बस वही व्यक्ति इसके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी हम सब तो बेकार है। हमारे पास तो तभी आता है जब इसको काम हो। ओके, सो बी केयरफुल बच्चे। मैं नहीं चाहती कि आप इस तरीके से किसी भी परेशानी में फंसो। आगे फिर आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगता है क्योंकि मुझे पता है इस संबंध में जब भी मैं लोगों को बताती हूँ, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बोलते हैं दी है हमारी, दी है हमें, बता रही है हमारे अच्छे के लिए बता रही है, तो अच्छा लगता है। बहुत से लोगों को बुरा लग जाता है, अभी दी शिक्षा मत दो ऐसा। लेकिन वही है कि मुझे वो चीज़ दिख रही है, मुझे बुरा लगता है थोड़ा। मुझे लगता है मैं अगर समझा सकती हूँ तो मैं समझाऊंगी, क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे चुना समझाने के लिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करे तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है एंजल ऑफ लव के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 4 को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ wands, Two of Wands. All right. Six of Cups आया है।
क्लियर कट मैसेजेस हैं गाइस। कोई भी डिसीजन लेना है ना अपनी लाइफ में तो कॉन्फिडेंट होकर लो, बहुत ज़्यादा किसी को फॉलो मत करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो फैसला आपको करना है अबाउट योर करियर और योर पर्सनल लाइफ, जैसे मैरिज या रिलेशनशिप कुछ, तो वहाँ पर आप कई सारे लोगों की सलाह ले रहे हो और आप कंफ्यूज्ड हो। और ये इस वजह से है क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो खुद को लेकर, उतना खुद पर विश्वास नहीं है। कई फैसले आपसे गलत हो गए लाइफ में, और गलती होने की वजह से अभी आपको ऐसा लगता है कि आप खुद से ना ही कोई फैसला करो, ना ही कोई स्टेप लो, वही अच्छा होगा। तो अपने से जो बड़े हैं उनसे पूछ लो, अपने बराबर के लोगों से पूछ लो, जो बहुत सक्सेसफुल हैं उनसे पूछ लो। और एक्चुअली ये चीज़ अच्छी है, मैं खुद बोलती हूँ कि आप अपने बड़ों से बात करें क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड हैं। बट देन ये भी देखना पड़ता है कि माहौल क्या है। अब हो सकता है आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि किसी विलेज से जुड़े हो और अभी शहर में रहते हो, ठीक है। अब जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वो अपनी सलाह आपको देंगे, लेकिन जो चीज़ उन्होंने देखी नहीं है लाइफ में उसको लेकर वो क्या बताएंगे, राइट। फिर भी काफ़ी हद तक वो सलाह देंगे क्योंकि एक्सपीरियंस से बड़ा कुछ नहीं होता। तो बहुत सी चीज़ें वो आपको बता देंगे कि आउटकम इसका क्या हो सकता है, राइट। बट देन अगेन बहुत सी चीज़ें उनको पता नहीं है तो उनको समझने में समय लगेगा, राइट। तो कई बार ऐसा हो जाता है, मैंने देखा है कि जो हमारे घर के बड़े हैं ना, वो उनके साथ में हमारे आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो अभी के हिसाब से देख रहे हैं, अभी टाइम कैसा है, क्या चल रहा है, और वो जो सलाह देते हैं वो अपने टाइम के हिसाब से देते हैं, राइट। तो सलाह उनकी सही है, वो केयर में ही है, लेकिन अब अभी के हिसाब से नहीं चल रहा है। अब जैसे पुराने ज़माने के हिसाब से अगर आप देखोगे, पुराना ज़माना छोड़ो, अभी हम लोग ही जब स्कूल में थे, अगर मेरी एज के लोग होंगे तो जब फेसबुक था तो हम लोगों को बोला जाता था कि अपना वो मत लगाओ फोटो मत लगाओ, याद है। अभी क्या है, अभी रील्स बनती हैं। तो अगर आप उनसे सलाह लोगे या कुछ भी ऐसे किसी कैटेगरी के लोगों से सलाह लोगे तो वो तो वही वाला बोलेंगे ना कि फोटो मत लगाओ। लेकिन आपको पता है कि अब तो रील्स के बगैर भी काम नहीं चलता। अगर आप सोशल मीडिया पर हो तो ये नियम आ गया है कि आप सामने आओगे तभी आपको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी, राइट। ये चीज़ हो गई है। तो अब ऐसे है, अब इसको आप बुरा नहीं कह सकते ना, बुरी नहीं है चीज़, लेकिन उनकी नज़र में है क्योंकि वो वहीं पर अटक गए तो ऐसे ही सबका अपना एक्सपीरियंस होता है और वो अपने एक्सपीरियंस से आपको सलाह देते हैं। तो यहाँ पर वही हो रहा है, अब आप ना फंस गए, अटक गए हो, इनकी माने उनकी माने इनकी माने, क्या करें क्या नहीं करें, सबकी सलाह लो। देन करेंटली जो चल रहा है उसको देखो और फिर बीच का रास्ता निकालो। ये करना है थोड़ा मुश्किल है लेकिन यही काम करेगा। अब क्योंकि आपको आपके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा है फॉर सम रीजन, हालांकि काम तो आप कर रहे हो अपने ऊपर, सेल्फ लव की प्रैक्टिस तो कर रहे हो, वो दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती है। अब जैसे आप अगर कोई कला ही सीखते हो, कोई पेंटिंग करना, स्केचिंग करना, क्या एक ही दिन में या एक ही महीने में आपको पूरी तरीके से परफेक्टली आ जाएगा? वो चीज़ नहीं आएगा ना। वैसे सेल्फ लव जब आप करते हो ना तो अंदर से जो भी सेल्फ वर्थ इश्यूज है निकलने में थोड़ा टाइम लगता है ना। कोई ऐसा कोई गोली थोड़ी है अंदर कि पानी भरा हो वो निकल आई, ऐसा नहीं है, तो टाइम लगता है। सो वो चल तो रहा है आपका सारा काम, लेकिन धीरे धीरे करके ही कॉन्फिडेंस आएगा। बट फिर भी आपको बोला गया है कि धीरे धीरे करके फैसले लेना शुरू करो, ओके। जो छोटे छोटे फैसले हैं वो लो, अभी उंगली नहीं पकड़नी है किसी की, अभी आपको अपने दम पर फैसले लेने होंगे, भले ही गलत हो फिर भी। क्योंकि क्या है ना, आपका जो डिसीजन है वही आपका फ्यूचर बनाएगा। तो अगर आप अभी हाल फिलहाल में किसी की सुन भी लेते हो, कोई डिसीजन ले भी लेते हो, तो फिर आगे जो होगा वो आपको ही फेस करना है ना। ये दिल और दिमाग की फाइट है जो अभी चल रही है आपके सामने। तो आपको देखना है कि दिल की सुननी है अभी हाल फिलहाल में या दिमाग की सुननी है। सबकी सलाह लो, करो फिर अपनी, ओके। आपका नेचर भी वैसे वही है लेकिन फिर भी देखते हैं मदर यूनिवर्स क्या कहती हैं और इसके बारे में। एक्सेप्ट लव, हीलिंग वाटर्स, स्पीक योर माइंड, सभी में आ गया ये कार्ड तो बाबा, सभी में आ गया। इंस्पिरेशन एंड करेज। अरे आप लोग तो वो हो जो दूसरों को सलाह दो, जो एक आदर्श बने दूसरों के लिए। आप वो लोग हो, आपको नीड ही नहीं है ज्यादा किसी की, बहुत ज्यादा नीड नहीं है,
ठीक है, आप में समझ है, आपको भगवान ने ऐसा बनाया हुआ है, बहुत समझदार लोग हो आप लोग। तो अपनी समझदारी को समझो और फिर फैसला लो। बहुत ज्यादा आगे पीछे मत भागो लोगों के। एक्चुअली आपके साथ में पता है क्या इशू है, आप वो हो जिसने सब कुछ पढ़ रखा है और फिर भी आप दूसरों से पूछोगे उस विषय के बारे में। जैसे मान लो मैंने आपको कोई बुक दी, आपने पूरी बुक पढ़ ली और आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप मेरे पास आओगे और पूछोगे अगर ऐसी सिचुएशन हो तो क्या करना चाहिए, ऐसा। तो ये कब होता है, कॉन्फिडेंस ना हो तब ऐसा हो जाता है। और ये कॉन्फिडेंस लूज कब होता है, जब आपकी फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं हो या आपके जो आसपास के लोग हैं ना उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं हो। ये सपोर्ट नहीं हो, कई बार ऐसा हो जाता है कि वो आपके टॉक्सिक हैं, आपके लिए टॉक्सिक है इसलिए सपोर्ट नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं इसलिए सपोर्ट नहीं है, या आप जो कर रहे हो ना उनको लग रहा है उससे आपको खतरा है। जैसे आपने वो देखा, एक रील मैंने देखा था, एक लड़का बोलता है कि भाई मैं जा रहा हूँ वेकेशन पर, तो उसकी मम्मा बोलती है कि कहाँ, तो कुछ तो वो जगह बताता है, वो कहती है नहीं नहीं वहाँ खतरा है, वहाँ पे गिर पड़ेगा, आई थिंक हिल स्टेशन वगैरह कुछ बताता है। देन फादर से पूछते हैं तो वो भी कुछ ऐसे ही कहते हैं। तो वो लड़का बोलता है कि भाई मैं नहीं जा रहा किसी भी वेकेशन पर, मेरे पेरेंट्स के हिसाब से मैं जैसे ही निकलूंगा मर जाऊंगा, ऐसा याद है। तो वो चीज़ है, अब वेकेशन पर वो जा रहा है तो वो गलत नहीं कर रहा, लेकिन अब उसके पेरेंट्स की अपनी सोच है तो वो सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार कि है कंसर्न, ज्यादा प्यार है, उसकी वजह से ये हो गया। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से, अगेन वही चीज जो मैंने आपको बोली कि सबकी सुनो अपनी करो, और जो लोग भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके विरोध में है ना, उनसे भी प्यार करो और उनका भी प्यार रिसीव करो, क्योंकि ये जो प्यार है ना ये आपको ताकत देगा। अभी आप बोल रहे होगे कि उन्हीं का प्यार तो ऑब्स्टिकल बन रहा है दी, उनको कैसे उनका प्यार हम कैसे एक्सेप्ट करें। करो, है तो प्यार ही ना, भले ही ऑब्स्टिकल बन रहा है। ऑब्स्टिकल कहाँ नहीं होता लाइफ में, ये बताओ मेरे को, कहाँ ऑब्स्टिकल नहीं है। यहाँ प्यार करने वाले लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, एक वो ऑब्स्टिकल बन रहा है। कहीं ऑफिस में, कहीं कंपनी में काम करने के लिए जाओ, वहां पर ऐसे लोग हो जाते हैं जो आपसे नफरत करते हैं, वो ऑब्स्टिकल बनते हैं। ऑब्स्टिकल हर जगह है गाइस, इस दुनिया में हम आए हैं ना, प्रॉब्लम्स तो हम साथ में लेके आए हैं। होता है ना ऑफर एक के साथ एक फ्री, तो वो चीज है, हमारे साथ वो प्रॉब्लम्स फ्री में आई हैं, वो चलने वाली हैं। तो अब अगर इस तरीके का ऑब्स्टेकल है जहां पर आपको कोई प्यार करता है तो उसकी कद्र करो, प्यार की कद्र करो। रही बात ऑब्स्टेकल्स की, चैलेंजेस की, तो उसको हम फेस करेंगे, वो तो करना ही, वैसे ही करना है लाइफ में, है ना। तो भागना किस बात का, फेस करो बढ़िया तरीके से। दूसरा यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जब भी बहुत ज्यादा आपको लो फील हो ना, तो आपको पानी का सहारा लेना है, जैसे कि वाटर मैनिफेस्टेशन करना है। अगर स्विमिंग आती है स्विमिंग करो, नहीं तो नहा लो, ठीक है। ऐसा है, ज्यादा से ज्यादा नहाना है, नमक का पानी डालकर। एक समय पर नहाते तो 2 समय पर नहा लो, ठीक है। अगर नुकसान करता है तो कोई बात नहीं, नमक डाल के वो पानी जो है या हल्दी डाल के वो नहाना है, ऐसा करना है। पानी के आसपास रहना है। अपने घर पर कुछ ऐसी व्यवस्था करो, जैसे कि अपने रूम में ग्लास पानी का रखा है आपने, उसमें जो फ्लावर्स वगैरह हैं वो डाल रखे हैं, मतलब पानी आसपास रखो, पानी से आपको हीलिंग मिलेगी, ऐसे मान के चलो। पानी जो है वो हीलिंग देगा आपको। बहुत से लोगों के लिए फायर बोला जाता है कि आसपास रखो, ओके, आपके लिए पानी काम करेगा। तीसरा, अपनी बात रख दो और उसके बाद सामने वाला क्या समझ रहा है वो मत सोचो। जैसे आपने कहा कि आपको कहीं जाना है, उन्होंने कहा नहीं जाओगे, और आपने ऐसा सोच कैसे लिया, आप गलत किया, ये वो, ठीक है। उसके लिए फिर एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो, ओके, ऐसा है। हाँ, सुरक्षा करो अपनी, जब भी कोई काम करो सुरक्षा करो। जैसे उन लोगों को जो डर होगा ना, वो कहीं ना कहीं ना के रूप में निकलेगा। जैसे आप लोग कहते हो ना कई बार, मम्मा से कुछ पूछो, उनका फेवरेट वर्ड है ना, पार्टी जाऊं ना, घूमने जाऊं ना, इससे बात करूं ना, ये खा लूं ना। तो ये ना कहाँ से आता है, ना आता है इनसिक्योरिटी से, डर से, ओके। सो उनके उस डर को समझो और उसके लिए उपाय कर लो, उनको बता दो भाई मैंने ये उपाय कर लिया। उसके बाद भी नहीं मान रहे तो हल्का रखो, अपने मन को हल्का रखो, ठीक है। उनको चिंता है, परेशानी, ना बोल रहे हैं, ओके। सो ये आपको बोला गया। यहाँ पर देखो कार्ड क्या है, मैं आपको बोल रही थी ना कि आप वो व्यक्ति हो जो दूसरों को प्रेरणा दोगे, समझाओगे, बताओगे। तो आप ऐसे, आपके लिए तो मैं कहूंगी आपको रीडिंग भी नहीं देखनी थी, आपको पहले ही पता था कि आपको ये करना है। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ आपको पहले ही पता था ये सब कुछ
म्यूजिक का सहारा लिया करो। म्यूजिक आपको बहुत आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, तो म्यूजिक सुनना, वाटर हीलिंग करना, ये सब कुछ करो। जो प्यार मिल रहा है उसके लिए थैंक यू बोलना। जो लोग आपसे लड़ रहे हैं, जो लोग आपसे नाराज हैं, जो लोग आपसे नफरत करते हैं, उनके लिए भी यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। इसलिए नहीं कि वो और ज्यादा आए, इसलिए कि इनसे मैंने कुछ लेसन लिया। तो वो चीज ना वहीं पर कॉर्ड कटिंग आपकी हो जाती है। जैसे आप ग्रेटिट्यूड दिखाते हो ना, ऐसा हो जाता है। तो ये करो, क्योंकि जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिखा के जाते हैं। आप ये चीज पता नहीं महसूस करते हो या फिर नहीं, लेकिन ऐसा है। वो एक्चुअली जाने अनजाने आपको वो बता देते हैं जो आपके काम आएगा। आप कभी देखना, ऑब्जर्व करना, जो लोग आपकी पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, कभी आप देखना, वो एक्चुअली ये बता के जाते हैं, वो अपनी बड़ास निकाल रहे होते हैं, राइट। लेकिन आपको समझ आ जाता है, ओके ये चीज आगे चलकर मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अगर 4 और लोगों ने ये चीज सोची तो मुझे क्या जवाब देना होगा, उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाते हो। करना में यही होता है। होता क्या है, हमारा मन उदास हो जाता है, इसने मेरे बारे में ऐसे बोला। उदास मत हो, सोचो इसने ये बोला है ना, अगर 4 और लोग बोलते तो मुझे क्या कहना था उस वक्त। तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ उसके लिए फटाफट से। और नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, दो जवाब वहीं पर। तो ये करना है, ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए। ओके, लाइफ ऐसी है, ऐसे ही निकालना है उसको, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, जो मैं अभी आपको बोल रही थी ना, वही है। कुछ भी किसी से कहना है ना, पहले उसको समझो, जानो, ऑब्जर्व करो, फिर बोलो। तो ये मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइस। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक कर दो जल्दी से, बहुत जरूरी होते हैं आपके लाइक्स। तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे रीडिंग्स और चाहिए तो मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।